हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो गुजरात के बड़ोदरा नगर के निजामपुरा क्षेत्र स्थित गोवर्धन नाथ जी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। गोवर्धन नाथ हवेली वर्ष 1997 में स्थापित एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिर है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यावस्था अर्थात गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप में विराजमान हैं। भक्तों, भारत में गोवर्धन नाथ जी की हवेली के नाम से दर्जनों मंदिर हैं, किंतु हम जिस गोवर्धन नाथ जी की हवेली की यात्रा पर जा रहे हैं वो गुजरात के बड़ोदरा नगर के निजामपुरा के तपोवन सोसाइटी में स्थित है। ये मंदिर बड़ोदरा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, इसलिए यहाँ अनवरत भक्तों का आवागमन बना रहता है। भक्तों, प्राप्त तथ्यों के आधार पर गोवर्धन नाथ जी मंदिर वर्ष 1997 में स्थापित किया गया है, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णवों से संबंधित है। भक्तों, पुष्टि मार्ग स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित भगवान कृष्ण के विशुद्ध प्रेम और भक्ति पर आधारित एक वैष्णवीय उपासना पद्धति है, जिसमें मान्यता है कि परम सत्य एकमात्र पार ब्रह्म परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर जगत और जीव का कल्याण करते हैं। पुष्टि मार्ग की विशेष बात यह है कि इसके अनुयायी गोकुलवासी श्री कृष्ण अर्थात 11 वर्ष 52 दिन की अवस्था वाले श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन ही गोकुल में रहे। इसके बाद वे मथुरा चले गए थे। 11 साल तक बच्चे को बाल स्वरूप में गिना जाता है, इसलिए 11 साल और 52 दिन के बाद में जब कृष्ण भगवान मथुरा चले गए और वहाँ जाकर के कंस को मारने के बाद में अपने क्या है कि पुष्टि मार्ग में अहिंसक है, इसलिए वो जो उन्होंने कंस को मार दिया उसके बाद में पुष्टि मार्ग में उनका मानना बंद हो गया। जब तक गोकुल में रहे हैं तब तक उन्होंने शस्त्र हाथ में नहीं लिया है, खाली बंसी थी, और मथुरा जाने के बाद में बंसी छोड़ दी है और उन्होंने शस्त्र उठा लिए। शस्त्र उठाने के बाद में पुष्टि मार्ग में कोई मानता नहीं है। भक्तों, वडोदरा के गोवर्धन नाथ जी मंदिर में विराजमान गोवर्धन नाथ जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के 7 वर्ष की अवस्था के स्वरूप हैं। मंदिर में गोवर्धन नाथ जी का विग्रह उसी अवस्था में है जिस अवस्था में भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण किए थे। विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिना हाथ कमर पर टिका है। भगवान के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। यहाँ गोवर्धन नाथ जी के विग्रह के बाएं और दाएं चंवर डुलाती गोपियों की मानवाकार मूर्तियां तथा कुछ नृत्यरत गोपियों की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। भगवान गोवर्धन नाथ जी का दुर्लभ काले संगमरमर निर्मित श्याम सलोना विग्रह बहुत ही मनोहर है। भक्तों, बड़ोदरा का गोवर्धन नाथ जी का मंदिर एक हवेली नुमा महल है, इसलिए इस मंदिर को गोवर्धन नाथ जी की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, श्रद्धालु और पुजारी गण भगवान गोवर्धन नाथ जी के विग्रह को सजीव मानते हैं, इसलिए गोवर्धन नाथ जी की सेवा पूजा भी अन्य मंदिरों से भिन्न होती है। सुबह में क्या है, अभी जो ठंडी का मौसम है, इसलिए ठाकुर जी अपने बाल स्वरूप में गिने जाते हैं, इसलिए उनको ठंडी के हिसाब से गद्दल ओढ़ाया जाता है, उसमें खाली मुखरवी खुला रहता है। और ठंडी कम होने के बाद में ठाकुर जी के श्रृंगार के दर्शन है, अभी खुले पूरा स्वरूप आपको दिखाई देगा। और सुबह में क्या है कि बाल स्वरूप के भाव से सेवा होती है। यहाँ पे जो 11 साल और 52 दिन तक जो ठाकुर जी ने लीला की है, वही पुष्टि मार्ग में सब उसका वर्णन किया जाता है और उस हिसाब से दर्शन
सब किए जाते हैं। और टाइम वाइज जब सर्दी की मौसम हो तो गद्दल आता है, गर्मी की मौसम हो तो उपरना और 8 बंद आते हैं। ये कायम के लिए 4 बार हाथ फेर होते रहता है, इसलिए बाल स्वरूप के भाव से सुबह में ठंडी में ये गद्दल उड़ाया जाता है। भक्तों, श्रृंगार आरती से पहले भगवान गोवर्धन नाथ जी का श्रृंगार किया जाता है। इस अवसर पर हाथ से बने रेशमी वस्त्रों, रत्न जड़ित आभूषणों और सुंदर सुगंधित पुष्पों से सुशोभित भगवान गोवर्धन नाथ जी की झांकी बड़ी आकर्षक और मनमोहक प्रतीत होती है। भक्तों, गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। इस बीच आप कभी भी जाकर गोवर्धन नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आरती की तैयारी के लिए कुछ समय के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। भक्तों, गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर में भगवान की प्रतिदिन 6 बार आरतियां होती हैं। मतलब 7:30 से 8:30 मंगला के दर्शन होते हैं, 10 से 10:30 श्रृंगार के, और 11:15 से 11:45 बजे तक राजभोग के दर्शन, 4:30 से 15 मिनट उत्थापन के दर्शन, और 5:30 से 5:45 संध्या के दर्शन, और 6:30 से 7 शयन के दर्शन। ये टाइम है यह दर्शन का। इस टाइम में दर्शन खुलते हैं, 15-20 मिनट या कोई दर्शन आधा घंटा रह के बंद हो जाता। भक्तों, यूं तो गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर में सभी उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, किंतु भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी यहाँ का प्रमुख त्योहार है। इस दिन बड़े धूमधाम के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर न केवल भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, बल्कि इस मंदिर की सजावट भी बड़ी विशेष होती है, जिसे देखकर श्रद्धालुओं का मन मुग्ध हो जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा दिवाली और अन्नकूट के त्योहार भी यहाँ बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जहाँ दिवाली के दिन नए वस्त्र और आभूषणों के साथ भगवान की पूजा की जाती है। होली के टाइम पे 40 दिन ठाकुर जी खेलते हैं। यहाँ पे कलर उड़ता है, वैष्णव को सबको केसुड़ा और अबीर गुलाल से सबको खिलाया जाता है। फिर यहाँ पे 12 महीने के उत्सव होते रहते हैं, जैसे अन्नकूट है, दिवाली पे अन्नकूट बनता है, होली पे डोल उत्सव बनता है, श्रावण में झूला झूलते हैं ठाकुर जी। ये सब 12 महीने के मनोरथ होते रहते हैं। भक्तों, वडोदरा गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बिल्कुल निशुल्क है, अर्थात कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, आप वडोदरा गोवर्धन नाथ हवेली की यात्रा वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप वडोदरा गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर हवाई जहाज से जाना चाह रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा सिविल एयरपोर्ट हरनी है, जहां से आप कैब द्वारा गोवर्धन नाथ हवेली आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप इस मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ये शहर अच्छी तरह रोड नेटवर्क द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस से यात्रा करने के लिए भी आपके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। आप डीलक्स बस, एसी कोच और गुजरात राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से वडोदरा गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी वडोदरा गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर की यात्रा की जा सकती है। भक्तों, अगर आप रेल यात्रा द्वारा वडोदरा गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन वडोदरा जंक्शन है। वडोदरा रेलवे स्टेशन से गोवर्धन नाथ हवेली मंदिर के लिए बस, टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा बड़ी सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप वडोदरा पहुंचकर गोवर्धन नाथ जी के दर्शन पूजन करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधानुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार।
प्रणाम इति शुभम।